लावारिस कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उस फैसले के बाद अब कई जो डॉग लवर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और उनका ये कहना है कि ये जो फैसला है वो गलत है। आज नोएडा में जो है एक डॉग लवर जो संस्थान है वो प्रदर्शन कर रहा है और लगातार इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरा है। और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो डॉग लवर्स हैं वो सड़क पर हैं। अपनी बातों को लेकर वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए हाथों में तमाम पोस्टर है और वो तमाम बातें उन्होंने इन पोस्टर पे लिखा है और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। क्या है लोगों की मांग, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? रशिम शर्मा। मैडम ये जो फैसला आया है आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल सी मांग है कि एक बहुत मानवीय तरीका है जिसको कहते हैं ABC, वो फॉलो किया जाए। हमारे सीनियर से 14 पॉइंट का एक सोल्यूशन और रोड मैप बताया गया था 2 हफ्ते पहले, जिससे 2 साल के अंदर पूरे दिल्ली NCR के डॉग्स का नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता। ठीक है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी नहीं होने दिया गया और एकदम से एक ऑर्डर आया जिसके अंदर ये बोला कि सारे कुत्ते उठाओ और 6 और 8 महीने के अंदर उनको रोड के ऊपर से पूरे हटा दो। हमारा ये मांग है कि वो जानवर कहाँ जाएंगे, और हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति में मानवीयता है। आप लोगों ने सारे जानवरों को, कुत्तों को उठा के ऑर्डर दे दिया कि हटा दो तो जाएंगे कहाँ? आप मरने को तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और पूछने की जरूरत ये है कि जो करने वाली चीजें हैं जैसे कि ABC है, फीडिंग पॉइंट्स है, वैक्सीनेशन है, इस पे आज तक दिल्ली सरकार ने क्या काम किया? ठीक है, तो यही चीज है और ये जरूरी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पे क्या मत है। मैडम ये जो फैसला आया है आप लोग इस फैसले के विरोध में हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि इस फैसले को जो है वापस लेना चाहिए। कोर्ट ने जो है अभी जो है करीब 2 महीने का समय दिया है। आपकी आपत्ति किस चीज़ को लेकर है कोर्ट के फैसले को? आपत्ति है हमारी कि सबसे बड़ी आपत्ति है, हमारे कुत्ते फ्री होने चाहिए। दे आर फ्री रोमिंग सिटीजन्स ऑफ मदर अर्थ ऑफ इंडिया, वो फ्री होने चाहिए। अथॉरिटीज़ अपना काम करें, उनकी नसबंदी करें, उनको वैक्सीनेट करें, उनको फीड करें। म्यूनसिपैलिटी, नोएडा अथॉरिटी, गवर्नमेंट, दे शुड डू देयर जॉब। डोंट एक्सपेक्ट द कॉमन सिटीजन टू डू इट, बट द कॉमन सिटीजन इज ऑलरेडी डूइंग इट फॉर देम। जितने भी हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं, हमारी कॉलोनीज में रहते हैं, हमारे सेक्टर्स में रहते हैं, वो हम अपनी जेब से उनका सब काम कर रहे हैं। वैक्सीनेट, स्टेरिलाइज। अगर कहीं पे भी हमारे नेबर्स को कोई आपत्ति आती है किसी कुत्ते से, किसी भी बात पे, हम लोग अपने डॉग को वो लेके जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट, कि उनका बिहेवियरल ट्रीटमेंट हो जाए अगर कोई फिरोशियस डॉग है तो, क्योंकि वी वांट टू लिव पीसफुली, वी आर कोएग्जिस्टिंग पीसफुली। सो अगर हमारा कोई नेबर है, फ्री कंट्री वी आल्सो वांट। और जहाँ तक रही इन कुत्तों की बात, जो ये श्वान है, हम कहते हैं ये आज नहीं आए धरती पे, ये सतयुग के जमाने से चले आ रहे हैं। भगवान युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गए थे और आज हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन श्वानों को हम खत्म कर दें अपनी धरती से। जीव नहीं है तो जीवन नहीं है। ये धरती पहले इन जानवरों की है। आज कुत्ता है, कुत्ते को ले जाइए, कल कहेंगे गौ माता को ले जाइए, परसों कहेंगे किसी और को ले जाइए, बंदर को ले जाइए। आप सारे जानवरों को खत्म कर दीजिए। और एक इंसान है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है, सबसे ज्यादा रेप करता है, क्राइम करता है, उसको रहने दीजिए धरती पे, लेकिन सब जानवरों को ले जाइए आप धरती से। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है हमारे सुप्रीम कोर्ट का? ये श्वान हर गली मोहल्ले, हर बच्चे के साथ पलते बढ़ते हैं। इस जजमेंट के ऊपर कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया गया। जज आए, उन्होंने कोई पुराना 14 साल के बाद 2023 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ABC रूल पास किया था। 14 साल लगे उन लोगों को एक डिसीजन आने में, ABC रूल बनाने में। और एक जज माय लॉर्डशिप आते हैं, वो खड़े पैर आकर के उस पूरे 14 साल की मेहनत को करके कि इन कुत्तों को आप जाल दीजिए। अगर वो प्रैक्टिकल होता सॉल्यूशन तो 2023 में क्यों नहीं आया, 2000 में क्यों नहीं आया, 2010 में? अगर ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकल होता कि हम सब कुत्तों को उठा करके डाल दें तो पहले ही आ जाता। पहले क्यों नहीं कोर्ट ने दिया? ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप उठाने ये MCD वाले अगर कुत्तों को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए नहीं उठा पाए 100% कुत्तों को, तो आपको लगता है पाउंड में डालने के लिए उठा पाएंगे?
And where is the budget? बजट Where is the budget? बजट कहाँ है, पैसे कहाँ है सरकार के पास? सरकारी हॉस्पिटल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कर भी रहे हैं तो मतलब कोई प्लान या रोड मैप तो है नहीं, और एग्जिस्टिंग एनिमल शेल्टर्स की हालत सबको पता है। तो ये अनफेयर एंड इम्प्रैक्टिकल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक भी है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपकी खुद की काइंडनेस के ऊपर, कंपैशन के ऊपर, और क्रूअल्टी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप कैसे उठा के सारे डॉग्स को लेके जा रहे हैं यार, दैट्स नॉट फेयर। उतना प्रॉम्प्ट एक्शन अगर स्टेरिलाइजेशन पे लेते या वैक्सीनेशन पे लेते, उस पे कोई फैसला आता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, उस पे ज़्यादा अच्छा होता, हम भी खुश रहते, एनिमल भी खुश, सारी सोसाइटी भी खुश। क्यों ये कहा गया कि पाउंड में डालो? क्यों नहीं कहा गया, ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया कि स्टेरिलाइजेशन मुहिम स्टार्ट करी जाए? लगा दिए, हर हफ्ते करवाइए, हर दिन करवाइए, ये क्यों नहीं करवाया गया? जैसे आपने कोरोना में एक वैक्सीनेशन ड्राइव किया, आई थिंक इट्स पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि आप एक रोड मैप बना के वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन ड्राइव कर सकते हैं, और आप वो कैंपेन को हर कम्युनिटी में, हर नेबरहुड में, हर सड़क पे, हर सेक्टर पे, ऑफिस में, सब तरफ लेके जा सकते हैं। इट्स पॉसिबल। अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती, वी वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बिकॉज वी आर सेफ, एवरीबडी इज सेफ यार। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो वर्केबल है उस पे बात करो ना, यू नो, सो दैट्स व्हाट। एक पॉइंट और है, जो यहाँ पे 2 हफ्ते में पाउंड्स बनाने की बात की जा रही है। 8 हफ्ते का समय। 8 हफ्ते, अगर जो 2-2 साल, मतलब इतने सालों से जो पुल बनते हैं वो तो संभलते नहीं है। आपको लगता है कि 8 हफ्ते में बने हुए जो ये पूरा स्ट्रक्चर, जो टीकाकरण की बात भी तो कोर्ट ने कही है ना कि उनका टीकाकरण कराया जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, इस बात का जिक्र कोर्ट ने अपने फैसले साल से नहीं हुई। मेरा सुनने में ये आया है, इधर कर दीजिए, क्या मीट लॉबी है ये? कहाँ जाएगा कुत्तों का मीट? ये भी सुनने में आया कि चाइना एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने अपने गधे दे दिए उनको खाने के लिए, अब क्या इंडिया अपने कुत्ते देगा उनको खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये हमारे जानवर हैं और हमारा फ्लोरा एंड फौना हम रखेंगे। आज कुत्ते हैं, कल हमारी गाय ले जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक यूनियन मूवमेंट है बाहर की देश में जो चलता है, जिसमें डॉग मीट ट्रेड होता है, सारे कुत्तों को मारा जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है। तो ये एक हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक एग्जाम्पल दिल्ली के लिए सेट किया है, और ये एग्जाम्पल अब बाकी स्टेट्स, राजस्थान और अलग अलग स्टेट्स रेप्लिकेट कर रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आंकड़े हैं डॉग बाइट्स के, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आंकड़े सही हो सकते हैं, आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो मैम सच है ना कि मैम जो है कि केसेस तो मैम पहले के मुकाबले डॉग बाइट्स के बने, आंकड़ों में हेरफेर हो सकता है। उसके बाद जो ये फैसला है या जो कोर्ट ने दिया है उस पर आप लोगों की तमाम तरह की आपत्ति, लेकिन ये तो सर मैम मानेंगे ना कि हाँ कुछ केसेस जो है पहले के मुकाबले बढ़े हैं डॉग बाइट्स के? देखिए, बात यह है कि एबीसी रूल्स आने के बाद उनको फॉलो थ्रू किया गया नहीं है बिल्कुल। 2023 में आए थे न्यू फ्रेश एबीसी रूल्स, उनको फॉलो नहीं किया गया है, और उस कारण वैक्सीनेशंस हैव बीन लो, एंड दैट विल डेफिनेटली कॉज देयर टू बी मोर केसेस ऑफ रेबीज, मोर केसेस ऑफ बाइट्स. Dogs have not been sterilized. The main thing is that we need to follow the ABC rules. We can't make such a sweeping judgment and banish these dogs to their deaths. रेबीज को काउंट कैसे करते हैं आपको पता है कि जो एम्स जितने वायल्स देगा, जितने वायल्स रिलीज होंगे उतने वायल्स ही। मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़ों में हेरफेर हो सकता है कि आंकड़े जो है हो सकता हो कि आंकड़े जो है सर ये हो सकता है कि 40,000 45,000 वाकई में हो, लेकिन वो अब वो 4 जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, लेकिन सर ये तो सच है ना कि केसेस बढ़े हैं। नहीं, 20,000 रेबीज केसेस से 54 हुए हैं 2023-2024 में, सिर्फ 54 है। आंकड़े कहाँ से साहब? ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट इंडिया दे रही है, जो पार्लियामेंट ने दिए हैं। 54 केसेस हुए हैं, पहले 20,000 थे लास्ट ईयर्स में, वो 54 हुए हैं। तो देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो उनका यही कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सही नहीं है। कोर्ट को ये चाहिए था कि एक ड्राइव चला दी, जिस प्रकार से कोरोना में लोगों को वैक्सीनेशन देने की ड्राइव चलाई गई थी, वैसी ही ड्राइव जो है जो डॉग्स हैं उनके लिए चलानी चाहिए थी। लेकिन ये जो फैसला है ये गलत फैसला है, और इनकी मांग है कि इस फैसले को तत्काल प्रभाव से जो है वापस लिया जाए, नहीं तो इनका जो प्रदर्शन है वो समय समय पर ऐसे ही आने वाले टाइम पर जारी रहेगा। नोएडा में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।